तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड वी आर बैक विद फेस कैम वीडियोस। रेसलमीनिया सीजन है भाई एंड ऐसे में अगर मैं खुद कैमरे पे आके बात ना करूं तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। रेसलमीनिया सीजन है एंड अगेन रिपीटिंग भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो इस वीडियो में भी हम लोग सेम काफी कुछ करने वाले हैं डिस्कस। शुरू करेंगे भाई हम लोग वीडियो को सबसे पहले एलेक्सा ब्लिस एंड निकी बेला से। निकी बेला एंड एलेक्सा ब्लिस में से कोई भाई रेसलमीनिया में सरप्राइजिंगली आ सकती है एंड एक्सेप्ट कर सकती है विमेंस यूएस टाइटल ओपन चैलेंज। अब तुम बोलोगे भाई अभी तो विमेंस यूएस टाइटल ओपन चैलेंज अनाउंस ही नहीं हुआ तो इसको एक्सेप्ट कैसे करेगी। पॉइंट बिल्कुल सही है भाई। अभी जो चेल्सी ग्रीन ने कंफर्म तो नहीं की कार्ड में होने वाली है, बट देयर आर चांसेस। अपडेट निकल के सामने है भाई, मैं आपको अपडेट दिखा देता हूं। यहाँ पे अपडेट के अंदर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद से चेल्सी ग्रीन का यूएस टाइटल ओपन चैलेंज रेसलमेनिया के लिए बुक कर सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या नहीं तो एलेक्सा ब्लिस या नहीं तो निकी बेला। पे रिपोर्ट देख सकते हो कि भाई फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है एंड यहाँ पे कहा गया है एज ऑफ अर्लियर दिस वीक चेल्सी ग्रीन वाज नॉट प्लान्ड फॉर रेसलमेनिया बट पिचेस वेयर मेड। वन डब्ल्यूडब्ल्यू सोर्स सेड दैट देयर वर पिचेस for women's US Championship Open challenges and among the names thrown out were Nikki Bella and Alexa Bliss। तो फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि अभी देखो कंफर्म तो कुछ नहीं है, लेकिन पिचेस आई थी भाई निकी बेला एंड एलेक्सा ब्लिस के लिए कि ये लोग भाई चैलेंज करेंगी चेल्सी ग्रीन को उनकी यूएस टाइटल के लिए, बिकॉज ये रेसलमेनिया में आके एक ओपन चैलेंज डिलीवर करेगी। अभी फिलहाल भाई हम लोग सुन रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में ओपन चैलेंज देंगे अपने मैच के लिए। तो आई पर्सनली डोंट थिंक भाई कि दो ओपन चैलेंजेस होंगे, लेकिन अगर होंगे भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चेल्सी ग्रीन के लिए पिच बनाई गई थी, अप्रूव शायद नहीं हुई है बिकॉज चेल्सी ग्रीन हमें कार्ड में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ओपन चैलेंज वर्क भी ऐसे करता है। वो सीधा मेनिया में आके बोल सकती है कि मैं ओपन चैलेंज दूंगी। इससे होगा क्या कि एलेक्सा ब्लिस भी कार्ड में आ जाएंगी। अब अगर एक्चुअली में ये होता है तो मैं नहीं चाहूंगा भाई कि निकी बेला है, मैं चाहूंगा कि एलेक्सा ब्लिस चैलेंज करे एंड वो बन जाए यूएस चैंपियन, बिकॉज वो डिजर्व करती हैं एंड वो अभी पिछले काफी टाइम से गायब थी, एक्टिव थी पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यू में। सो आई थिंक उसका रिवॉर्ड इनको अब मिलना चाहिए। निकी बेला कुछ टाइम पहले वापस आई है, सो आई डोंट थिंक अभी निकी बेला को नीड है, तो निकी बेला बाद में आ सकती है। लेकिन फिलहाल अगर यूएस टाइटल ओपन चैलेंज है तो मुझे लगता है भाई कि इसको एलेक्सा ब्लिस को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं भाई कमेंट करके बताना। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है भाई, पिक्चर्स दी गई थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई कोडी रोड्स ने रिस्पांस दिया है ट्रैविस स्कॉट के ऊपर। अभी ट्रिपल एच ने भाई कंफर्म किया कि ट्रैविस स्कॉट होने वाले हैं रेसलमेनिया में एंड हमको मालूम है कि कोडी को बदला लेना है। कोडी के कान को फाड़ दिया था भाई ट्रैविस स्कॉट ने एलिमिनेशन चेंबर ने एंड अब कोडी रोड्स ट्रैविस स्कॉट के फाड़ देंगे, ठीक है। तो अब ऐसे में भाई ट्रैविस स्कॉट के ऊपर क्या बोला कोडी रोड्स ने भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। कोडी रोड्स कहते हैं कि रिसेप्ट्स आर इनकमिंग। आप देख सकते होगे कोडी रोड्स सेज ट्रैविस स्कॉट हैज अ रिसेप्ट कमिंग फॉर हिम एट रेसलमेनिया 41 दिस संडे फॉर एज टैलेंटेड एज ही इज ट्रैविस काइंड ऑफ सक्स। ट्रिपल एच अनाउंस्ड ही इज कमिंग टू रेसलमेनिया। आई विल बी लुकिंग फॉर व्हाट वी कॉल इन द रेसलिंग बिजनेस अ लिटिल बिट ऑफ अ रिसेप्ट। तो फर्स्ट टॉक्स में बात करते हुए भाई कहते हैं कोडी रोड्स की रेसलिंग बिजनेस में हम लोग बदला लेने को बोलते हैं रिसेप्ट वापस लौटाना। तो भाई रिसेप्ट मिलने वाली है ट्रैविस स्कॉट को, क्योंकि ट्रिपल एच ने कंफर्म किया है कि ट्रैविस होने वाले हैं रेसलमेनिया 41 में। कोडी फुल रेडी है भाई एलिमिनेशन चेंबर का बदला लेने के लिए। अब कोडी को उतना इंपैक्ट से ही मारना होगा भाई अगर बदला लेना है तो, लेकिन कोडी शायद उतने जोर से मारेंगे नहीं, बिकॉज कोडी तो सह लेंगे, वो प्रोफेशनल रेसलर है, उनके लिए जस्ट अनदर डे है। लेकिन ट्रैविस स्कॉट के कान कून को फाड़ दिया भाई कोडी ने, तो ट्रैविस स्कॉट को म्यूजिक बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कोडी काफी मैच्योर है भाई एंड वो ये नहीं करेंगे। हाँ, काफी सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर पहले फ्यूरियस थे कि भाई कोडी रोड्स को ऐसे क्यों मारा एलिमिनेशन चेंबर ने ट्रैविस ने एंड इसको अलाउ क्यों किया गया, लेकिन अगर कोई फ्यूरियस नहीं था तो वो खुद कोडी रोड्स थे। कोडी रोड्स को लगा ठीक है भाई फॉर द लव ऑफ द गेम इट्स ओके एंड अब कोडी रोड्स ट्रैविस स्कॉट से बदला लेने वाले हैं। तो देखना है कि किस एक्सटेंट तक जाके कोडी ये बदला लेंगे रेसलमेनिया 41 नाइट 2 के मेन इवेंट में। तो फिलहाल भाई कोडी फुल रेडी है ट्रैविस स्कॉट को अच्छे से वेलकम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना को लेकर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है एंड होलसम अपडेट है। अभी आपको मालूम है कि रेसलमेनिया वीकेंड चालू है भाई एंड ऐसे में इस रेसलमेनिया पूरे वीक में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कई सारे इवेंट्स कर रही है। इसमें ही लास वेगास में एक अलग इवेंट भी चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड। डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड आपको पता ही है, नहीं पता तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड बेसिकली एक ऐसी जगह जहां पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यू थीम पे सब कुछ देखने को मिलता है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो एक ऐसे लोकेशन को जो कि आपको लगेगा कि भाई ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू का स्वर्ग है, ठीक है। अब वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉन सीना के लिए एक दीवार बना के रखी है। आप उसको बहुत बड़ा साइन बोर्ड भी बोल सकते हो, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसको दीवार बोलेंगे हम लोग। एंड ये है थैंक यू सीना साइन बोर्ड, थैंक यू सीना वॉल। यहाँ पे फैंस भाई आके सिग्नेचर करेंगे एंड अपने मैसेजेस लिखेंगे जॉन सीना के लिए। एंड जब जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे भाई तो जॉन सीना को देन ये वॉल गिफ्ट की
जाएगी। लोगों ने काफ़ी कुछ लिख के रखा भाई, किसी ने AEW सक्स लिखा है, किसी ने कहा है जॉन सीना सक्स, किसी ने कहा है थैंक यू सीना, तो किसी ने पता नहीं क्या क्या। तो लोग अपने अपने मैसेजेस भाई जॉन सीना के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं एंड ये दीवार जॉन सीना को WWE वाले दे देने वाले हैं जब जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है एंड होलसम चीज़ है जो कि WWE कर रही है एंड बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। मुझे लगता है कि जॉन सीना इसको हमेशा अपने दिल के करीब रखेंगे एंड फैंस भी एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं अगर ढंग के मैसेजेस लिख रहे हैं तो। ये नहीं भाई कि जॉन सीना बेचारे रिटायर हो गए एंड अपनी दीवार पे देख रहे हैं तो कुछ बोम्बार्दिलो क्रोकोडिलो लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये ना हो तो अच्छा हो भाई। फिलहाल जॉन सीना इस वाले वॉल को रिसीव करने वाले हैं WWE से एज अ गिफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। अब देखो सील्ड के जो तीनों मेंबर्स हो गए, एम्ब्रोज, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस, ये तीनों हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे एज अ होल। सील्ड के तौर पे तो होंगे ही होंगे, इवेंचुअली होंगे आगे जाके। रोमन सेथ अलग अलग भी होंगे, एम्ब्रोज का मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन सेथ चाहते हैं भाई कि जब वो अलग से खुद से इंडक्ट हो तो उन्हें इंडक्ट करे रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोज। ये भाई सेथ रॉलिंस की इच्छा, रॉलिंस चाहते हैं कि दोनों इनके सील्ड के ब्रदर्स इनको इंडक्ट करें आगे आने वाले टाइम में जब भी ये हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो। तो सेथ रॉलिंस सेइंग ही वांट्स डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस टू इंडक्ट him into the WWE Hall of Fame in the future। रॉलिंस काफ़ी ज़्यादा श्योर है कि वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे एंड अगर मैं भी शायद रॉलिंस या रोमन की जगह होता तो मैं भी काफ़ी श्योर होता भाई रॉलिंस रोमन या डेफिनेटली अलग अलग भी इंडक्ट होंगे। एम्ब्रोज भी होंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए इनको वापस आना होगा WWE में एक और रन के लिए एंड एक अच्छा रन देना होगा। लेकिन हाँ, एज अ होल सील्ड के तौर पर ये डेफिनेटली इंडक्ट होंगे दोनों तीनों आई मीन। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस चाहते हैं कि जब वो अलग से इंडक्ट हो तो उनको उनके सील्ड ब्रदर्स डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इंडक्ट करे। टेलीविजन पे कुछ भी है भाई रोमन एंड रॉलिंस के बीच में, रियल लाइफ बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई बोल सकता हूं मैं। एंड आप जो रील्स वगैरह देखते हो सोशल मीडिया पे या जो एडिट्स देखते हो यूट्यूब पे, वो काफ़ी हद तक 70 to 80% तक रियल ही होती है, बिकॉज दोनों के बीच में रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेकर। एंड एक अच्छी न्यूज़ नहीं है भाई, मैंने आपको ये चीज़ कल ही बताई थी भाई कि रोमन रेंस ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कॉमेंट किया है। अब इंटरनेट पर होगा ड्रामा एंड ड्रामा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है भाई। फैंस रोमन रेंस को सुपर क्रेजी हेट दे रहे हैं। कुछ लोग तो अब रोमन के जो पहले फैंस थे वो टर्न हो चुके हैं कि नहीं मैं तो रोमन फैंस का पार्टी नहीं हूँ, मैं रोमन फैन पे जब हुई नहीं। ऐसे भाई लोग टर्न हो चुके हैं रोमन पे, रोमन के खुद के फैंस टर्न हो चुके हैं। कहानी ये कि रोमन रेंस ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोल दिया कि हाँ मैं ट्रंप को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन रोमन रेंस ने ये भी बोला था कोट अनकोट कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता हूँ लेकिन उसकी सारी हरकतों को एंड सारी बातों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। बस ये बोला रोमन ने साफ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि लोगों को सुनना वही होता है जो वो सुनना चाहते हैं। लोगों को सुनना था कि रोमन सपोर्ट करता है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ बोला नहीं रोमन ने। एंड इसके बाद भाई जो हेट मिल रही है रोमन को, कुछ कह रहे हैं भाई कि रोमन रेंस भी बाकियों की तरह निकला, ये भी ऐसा निकला, पिछड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है, बहुत अलग अलग तरीके की हेट। कुछ तो ये कह रहे हैं भाई कि इसका मतलब ये ट्रंप को सपोर्ट करता है, मतलब ये औरतों को भी हेट करता है। तो अब मुझे नहीं लगता भाई, आई थिंक ऑनेस्टली भाई कि रोमन रेंस एक जेंटलमैन है एंड काफ़ी टाइम टू टाइम रोमन ने इसको प्रूफ भी किया एंड प्रूफ करने की वैसे नीड नहीं है लेकिन दिख जाता है। लेकिन इसके बावजूद जस्ट बिकॉज रोमन सेड कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ही इज़ अ डेमोक्रेट, तो फैंस उन पर टर्न कर चुके हैं बहुत ही भयंकर रेसलमेनिया से पहले। एंड अब कुछ लोग चाहते हैं, जो चाहते थे पहले कि रोमन जीते मेनिया में, अब वो चाहते भी नहीं कि रोमन जीते, वो चाहते हैं कि या तो रॉलिंस जीते नहीं तो CM पंक जीते। अब मुझे नहीं लगता भाई कि ये चीज़ सेंस बनाती है। मुझे लगता है कि WWE फैंस को रेसलर्स के पॉलिटिकल ओपिनियंस अलग रखने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो तुम फिर देखो बहुत सारे रेसलर्स हैं जो कि गे, लेस्बियन, LGBTQ इसको भी सपोर्ट करते हैं। तो जब तुम उनको देख के खुश होते हो, उनके ओपिनियंस को देख के खुश होते हो, तो सामने वाले किसी अपोजिट ओपिनियन रखने वालों के भी ओपिनियन को ओपिनियन के तौर पे लो ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि जो LGBT को सपोर्ट करता है वो तो देवता मानुस है एंड जो उसके अगेंस्ट है वो राक्षस है। अगर ओपिनियन को ओपिनियन की तरह लेना है तो दोनों साइड से लो, या नहीं तो भाई LGBTQ को सपोर्ट करने वाले रेसलर्स लाइक चेल्सी ग्रीन एंड ये सब भी खराब है एंड रोमन रेंस का ओपिनियन भी खराब है, या नहीं तो वो सही है तो रोमन का भी ओपिनियन सही है, सिंपल एज दैट भाई। प्लस दूसरी चीज़ की रेसलिंग से भाई ये सब कुछ मैटर करता ही नहीं है। रेसलिंग में ये पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड ये सब चीज़ें घुसानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर घुस भी रही है भाई तो फैंस को इससे अफेक्ट नहीं डालना चाहिए अपने ऊपर। मैं तो ये बोलूँगा भाई, बाकी मुझे लगता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर LGBTQ सपोर्ट करने वालों को सपोर्ट मिलता है तो देन ट्रंप को भी सपोर्ट करने वालों को सपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी दिस इज जस्ट व्हाट आई थिंक। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। एंड आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से रिलेटेड। स्मैकडाउन की प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ भाई, स्मैकडाउन कल जो एपिसोड है भाई ये अपना आखिरी एपिसोड है बिफोर रेसलमेनिया, यानी कि गो होम शो। अब एक्सपेक्टेड तो है कि अच्छा एपिसोड होगा, यहाँ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया WWE ने भाई वो मैं आपको फट से बता देता हूँ। इस वाले एपिसोड में भाई जॉन सीना अपीयर होने वाले, जॉन सीना की वापसी होने वाली है एंड कोडी रोड्स भी
होने वाले हैं सेम बिल्डिंग में वन लास्ट टाइम बिफोर रेसलमेनिया। ये दोनों हेड टू हेड आएंगे, फेस टू फेस आएंगे। क्या यहाँ पे रॉक आ सकते हैं? मे बी, हु नोज। क्या यहाँ पे ये दोनों ब्रॉल कर सकते हैं? मे बी हो सकता है। क्या पता है यहाँ पे सीना को अपर हैंड मिल जाए, बिकॉज इससे पहले कोडी ने क्रॉस रोड्स लगा के रखा है जॉन सीना को मंडे नाइट रॉ में। तो फिलहाल भाई ये दोनों होने वाले हैं सेम शो में कल स्मैकडाउन में। आंड्रे द जायंट बैटल रोल होने वाला भाई, काफी सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये आपको कल देखने को मिलेगा। शायद यहाँ पे ओमस वापस आ जाए, एंड लेट्स होप कि वो वापस आ जाए। इसके बाद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर रखा है 6 वुमेन टैग टीम मैच। जलीना वेगा, केडन कार्टर एंड कैटरीना चांस भाई फेस करने वाली है चेल्सी ग्रीन, एल्बा फायर एंड पाइपर नाइवन को। ये मैच है जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट थिंक किसी को। एंड इसके बाद भाई अपना मैच है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेज एमसीएमजी का फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप। तो ऐसे में भाई ये है करेंटली स्मैकडाउन की प्रीव्यू। एंड हमेशा की तरह भाई स्मैकडाउन के बाद रिव्यू वीडियो आएगी, तो उसका भी आप वेट करना। एंड कल का दिन बहुत ही ज़्यादा गजब होने वाला। इनफैक्ट आज से ही चालू हो गया सब कुछ भाई। स्टेज रिवील होने वाला है आज रात को, साथ में आपको कल सुबह किक ऑफ देखने को मिलेगा रेसलमेनिया का। दिन स्मैकडाउन है 2 घंटे बाद हॉल ऑफ फेम है। पूरे दिन भर आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलने वाली है। दिन रात को एनएक्सटी स्टैंड एंड डिलीवर है। फिर उसके बाद है भाई अपना सीधा रेसलमेनिया नाइट 1, फिर दिन भर न्यूज़ अपडेट्स। फिर उसके बाद है भाई अपना रेसलमेनिया नाइट 2, दिन भर न्यूज़ अपडेट्स। एंड देन उसके बाद है भाई रेसलमेनिया रोस्ट। उसके बाद तो आपको मालूम है कि रॉ आफ्टर मेनिया। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टैक्ड वीक भाई। अभी आने वाले जो कुछ दिन होने वाले हैं बहुत ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं। एंड समय शुरू होता है अब से, तो बस आपको एक्टिव रहना है एंड सब्सक्राइब करना है रेसलिंग फैंस नेटवर्क को। डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स, रेसलमेनिया की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।